चलिए, आज टाइप 1 डायबिटीज की बिल्कुल बेसिक बातों को समझते हैं, मतलब एकदम शुरू से। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि शरीर का ऑटोमेटिक फ्यूल सिस्टम कैसे काम करता है। फिर जानेंगे एक अनचाहे अंदरूनी हमले के बारे में। शरीर क्या अलार्म देता है, इंसुलिन कैसे एक दूसरा मौका है, और कैसे कोई अपना ही पैनक्रियाज बन जाता है, और आखिर में टारगेट रेंज में कैसे रहा जाए। ये सब मिलकर इस कंडीशन की एक साफ तस्वीर देंगे। अब देखिए, ये समझने से पहले कि डायबिटीज में क्या बदल जाता है, हमें पहले ये समझना होगा कि एक स्वस्थ शरीर अपने ईंधन को, मतलब अपनी एनर्जी को अपने आप कैसे मैनेज करता है ना। एक बेसलाइन तो पता होनी चाहिए। तो एक ऐसे शरीर में जहां डायबिटीज नहीं है, ये पूरा प्रोसेस 5 स्टेप्स में एक परफेक्ट सिस्टम की तरह चलता है। हम खाना खाते हैं, उसमें से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है। ये ग्लूकोज, जो कि शरीर का फ्यूल है, हमारे खून में आ जाता है। जैसे ही ये खून में आता है, हमारा पैनक्रियाज इसे महसूस करता है और इंसुलिन नाम की चाबियां छोड़ता है। ये चाबियां फिर शरीर की कोशिकाओं के दरवाजे खोलती हैं और बस ग्लूकोज अंदर जाता है और शरीर को एनर्जी मिलती है, बिल्कुल घड़ी की तरह, परफेक्ट। और ये सिर्फ खाने के समय ही नहीं होता। हमारे शरीर में 24 घंटे एक बैकग्राउंड सिस्टम भी चलता रहता है। हमारा लिवर धीरे धीरे ग्लूकोज छोड़ता रहता है और पैंक्रियाज भी उसी हिसाब से धीरे धीरे इंसुलिन देता रहता है। इसी ऑटोमेटिक रेगुलेशन की वजह से दिन हो या रात, ब्लड ग्लूकोज एक बहुत ही टाइट और हेल्दी रेंज में बना रहता है। तो ये तो हुई बात कि सब कुछ नॉर्मली कैसे काम करता है, एक बिल्कुल सही तरीके से चलने वाला सिस्टम। पर अब सवाल ये है कि टाइप 1 डायबिटीज में आखिर गड़बड़ कहाँ होती है। चलिए अब इस पर आते हैं। अब होता ये है, और इसके पीछे के कारण आज भी पूरी तरह से साफ नहीं है, कि शरीर का अपना ही डिफेंस सिस्टम, मतलब इम्यून सिस्टम गलती कर बैठता है। वो अपनी ही स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला कर देता है। और टाइप 1 डायबिटीज के मामले में ये हमला होता है पैंक्रियाज की इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल्स पर। ये कुछ फ्रेंडली फायर जैसा है, जहां अपनी ही सेना अपने ही लोगों पर गोली चला देती है। और यहाँ पर एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए, ये किसी की भी गलती नहीं है। ये किसी के कुछ करने या ना करने से नहीं होता, ये बस हो जाता है। तो देखिए, पूरी समस्या की जड़ यही है। जहां एक तरफ बिना डायबिटीज वाले शरीर में पैनक्रियाज लगातार इंसुलिन की चाबियां बनाता रहता है, वहीं टाइप 1 में ऑटो इम्यून हमले की वजह से बीटा सेल्स खत्म हो जाती हैं। मतलब पैनक्रियाज अब वो चाबियां बना ही नहीं सकता, और नतीजा, ग्लूकोज कोशिकाओं के बाहर ही रह जाता है, खून में फंसा हुआ, दरवाजे पर ताला लगा है और चाबी है ही नहीं। तो सोचिए, शरीर का फ्यूल यानी ग्लूकोज खून में तो है, लेकिन जहां उसकी जरूरत है यानी सेल्स के अंदर, वहां पहुंच ही नहीं पा रहा। ऐसे में शरीर क्या करेगा? जाहिर है वो अलार्म बजाना शुरू कर देगा। ये अलार्म कैसे बजते हैं? देखिए, सबसे पहले तो खून में ग्लूकोज जमा होने लगता है। अब शरीर इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज से छुटकारा पाने की कोशिश करता है, तो हमारी किडनियां ओवरटाइम काम करने लगती हैं, जिससे बार बार पेशाब आता है। जाहिर है, जब इतना पानी शरीर से निकलेगा तो जबरदस्त प्यास भी लगेगी। दूसरी तरफ सेल्स तो एनर्जी के लिए भूखे हैं, तो थकान महसूस होती है। और जब सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलता, तो शरीर एनर्जी के लिए फैट को बहुत तेजी से तोड़ना शुरू कर देता है, जिससे कीटोन्स बनते हैं। और ये लक्षण कितने ज्यादा परेशान करने वाले हो सकते हैं, इसका अंदाजा इस निजी अनुभव से लगा सकते हैं। एक व्यक्ति ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया से 24 घंटे की फ्लाइट में उन्हें लगता है कि वो शायद 80 बार टॉयलेट गए होंगे। सोचिए, डायग्नोसिस से पहले हालत कितनी बिगड़ सकती है। अब ये सब सुनकर शायद थोड़ा निराशाजनक लगे, लेकिन यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। क्योंकि एक समय था जब इंसुलिन की खोज नहीं हुई थी, और तब ये कंडीशन एक तरह से मौत की सजा ही थी। लेकिन फिर विज्ञान ने, इंसानी दिमाग ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस बात की गहराई को ये कोट बहुत अच्छे से समझाता है। सच कहूं तो नेचर के हिसाब से तो मेरा खेल खत्म हो चुका होता, मुझे मर जाना चाहिए था। लेकिन इंसुलिन ने हमें वो दूसरा मौका दिया है। ये सोचने का तरीका ही बदल देता है ना। ये कंडीशन एक बोझ नहीं, बल्कि विज्ञान से मिला एक मौका है। और ये मौका एक दिन में नहीं मिला। इसकी कहानी 1921 में शुरू हुई, जब बैंटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की। फिर 1978 में जेनेंटेक ने इसे और बेहतर बनाया। और आज सिंथेटिक इंसुलिन किसी भी लोकल फार्मेसी में आसानी से मिल जाता है। सोचिए,
100 साल से भी ज्यादा की मेहनत, कितने ही लोगों की कोशिशें, तब जाके हमें ये अविश्वसनीय चीज मिली है जो एक भरपूर जिंदगी जीने का मौका देती है। तो इंसुलिन मिल गया, पर अब काम कैसे चलेगा? अब इंसुलिन थेरेपी की मदद से इंसान को खुद ही अपने पैंक्रियाज का काम संभालना पड़ता है। ये एक तरह का मैनुअल ओवरराइड है। जो काम शरीर ऑटोमेटिकली कर रहा था, अब उसे खुद करना पड़ता है। और इस मैनुअल सिस्टम को चलाने के लिए 2 तरह के इंसुलिन की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही जैसे शरीर नेचुरली करता है। पहला है बेसल इंसुलिन। ये वो धीमी गति वाला इंसुलिन है जो 24 घंटे बैकग्राउंड में काम करता है, लिवर से आने वाले ग्लूकोज को संभालने के लिए। और दूसरा है बोलस इंसुलिन। ये फास्ट एक्टिंग होता है और इसे खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को कवर करने के लिए कैलकुलेट करके लिया जाता है। तो असल में पूरा खेल इसी बैलेंस का है। लक्ष्य ये है कि जो इंसुलिन शरीर में जा रहा है, उसे खाने और लिवर से आने वाले ग्लूकोज के साथ मैन्युअली मैच किया जाए। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है जिसे रोज साधना पड़ता है। तो ये जो बैलेंस बनाने की बात हो रही है, इसका रोज का टारगेट क्या होता है? मतलब लक्ष्य क्या है? चलिए इसे देखते हैं। तो सबसे बड़ा गोल, सबसे बड़ा मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा वक्त इस हरे जोन में बिताया जाए। इसे कहते हैं टाइम इन रेंज। मतलब कोशिश ये रहती है कि ब्लड ग्लूकोज न तो बहुत ज्यादा हाई हो और न ही बहुत ज्यादा लो, बस इस हेल्दी रेंज में बना रहे। और इन अलग अलग लेवल को समझने के लिए ये 3 शब्द बहुत जरूरी हैं। जब ब्लड ग्लूकोज बहुत कम हो जाता है तो उसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपो। जब वो बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसे कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपर। और इन दोनों के बीच की जो सही जगह है, जो हमारा टारगेट है, उसे ही इन रेंज कहते हैं। तो आखिर में बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। डायबिटीज मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ किसी तरह से जिंदा रहना नहीं है। ये तो विज्ञान से मिले इस तोहफे को, इस दूसरे मौके को अपनाने के बारे में है, और इसके साथ एक भरपूर, कामयाब और शानदार जिंदगी जीने के बारे में है। तो सवाल ये है कि अगर इंसुलिन एक मौका है, तो इस मौके से क्या बनाया जाएगा?